नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार आज मैं छठ यानी छठ मैया की साधना और जानकारी लाया हूं। आप सबको आने वाली 2023 छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबा दो और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे। कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। और हमने कोई दूसरा नंबर नहीं दिया है। यदि आपको सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम चाहिए या सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में, कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, छठ माता के बारे में बताऊं आपको। पहले छठ महापर्व पूरे भारत में मनाया जाता था। जब पूरा विश्व सनातन में था तो पूरे विश्व में मनाया जाता था छठ महापर्व। अखंड भारत था तो भारत में, अखंड भारत में मनाया जाता था छठ महापर्व। लेकिन जब मुगलिया शासन आया उसके बाद में हमारे अनगिनत तीज त्योहार, अनगिनत उत्सव नष्ट हो गए और कुछ उत्सव या तीज त्योहार क्षेत्रीय बन के रह गए। नहीं तो हमारा भारत रोज इन्हीं उत्सवों को दिलाने वाला था। हमारा भारत ऐसा था कि जिसमें रोजाना डेली कोई ना कोई उत्सव, कोई ना कोई त्योहार, कोई ना कोई पर्व हुआ करते थे। नित्य नित्य पर्व। इसलिए भगवान को नित्य नूतन कहा गया है, प्रभु को। और भारत को भी नित्य नूतन कहते थे। भारत भी नित्य नया रहता था। भारत माता हमेशा युवा रहती थी। भारत माता चिर यौवना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, दुर्भाग्य ऐसा हुआ कलयुग में कि मुगलिया शासन आया और अनगिनत तीज त्योहार नष्ट हो गए। बचे खुचे तो वो रह गए, वो भी क्षेत्रीय बन के रह गए। अब जैसे बिहार में छठ पर्व मनाया जाता है। छठ पर्व सूर्य भगवान को होता है। क्या सूर्य भगवान संपूर्ण भारत के नहीं हैं? लेकिन दुर्भाग्य है जो संपूर्ण भारत में इसका चलन नहीं रहा। तो छठ मैया कौन है? छठ मैया जो हैं, देवसेना को छठ मैया कहते हैं, जो भगवान कार्तिकेय की पत्नी है। और छठ की जो कथा में आता है कि उन्होंने लड़का जीवित कर दिया था एक राजा का, ये कथा देवी पुराण में भी आती है। और देवी पुराण में अभी मुझे स्कंद याद नहीं आ रहा है, शायद 7 में नहीं, शायद 8 में या 10 में स्कंद में होगा, मुझे क्लियर अभी याद नहीं है। लेकिन अध्याय याद है, 46 अध्याय में छठ माता का मंत्र भी दिया गया है, जो मैं मंत्र बताऊंगा यहाँ पर। 46 अध्याय में देवी पुराण में मंत्र दिया गया है। स्कंद अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन 6-7 स्कंद के बाद ही है। हो सकता है 8वां 10वां स्कंद हो, 9वां वगैरह, तो उसमें मिल जाएगा। ये 46 अध्याय, मतलब 46 नंबर अध्याय और छठ माता का मंत्र, छठ माता की कथा। तो अब मैं आपको छठ माता के बारे में बताऊं। देखिए, छठ जो होती है, छठ महापर्व, उसमें 36 घंटे तक कोई पानी तक नहीं पीती हैं माताएं बहनें जो व्रत रहती हैं। हालांकि मेरे शास्त्रों के हिसाब से छठ व्रत जो है माताएं बहनें या भाई भी रह सकते हैं, पुरुष भी रह सकते हैं, लेकिन
ये माताओं बहनों का ही त्योहार केवल बताया है, जबकि पुरुष और माताएं बहनें कोई भी रह सकता है छठ महापर्व का व्रत। तो इसमें क्या होता है, ऐसा बताते हैं कि देखिए ये 3 दिन का व्रत होता है। पंचमी को भविष्य पुराण के अनुसार पंचमी को एक टाइम भोजन किया जाता है और उसके बाद कुछ नहीं खाना होता है। सुबह भोजन कर लिया जैसे पंचमी को, फिर छठ को पानी भी नहीं पिया जाता है। नहीं, पंचमी की पूरी रात हो जाती है, छठ की पूरी रात और दिन हो जाता है, तो 36 घंटे हो जाता है टाइम। और सूर्य का अर्घ दिया जाता है पंचमी को भी और छठ को भी, यानी उगते हुए सूर्यास्त के भी समय, और फिर सप्तमी पर उगते हुए सूर्य को अर्घ देके पूजन करके विधिवत तब भोजन किया जाता है इसमें। और अर्घ जो दिया जाता है सप्तमी पर, तो वो कहीं जलाशय अगर हो, नदी या कोई पहाड़ी नदी, मतलब गंगा जमुना या फिर और कोई नदी या सरोवर हो कोई, नहीं तो कुआं में भी लोग कर सकते हैं। कुछ लोग बड़ी बड़ी सिटियों में अपने घर में ही पात्र में रख लेते हैं जल, वहीं करते हैं, जैसी जिसकी जहां श्रद्धा। लेकिन वैसे कायदा में जलाशय के पास करनी चाहिए। तो जलाशय अपने घर वाला नहीं, यानी कोई नदी हो, समुद्र हो, कोई बहुत पवित्र तालाब हो तीर्थ का, इस तरीके से करना चाहिए। तो 2023 में ये छठ महापर्व देखिए 19 नवंबर को मनाया जाएगा, मतलब 17 से शुरू हो जाएगा, 17, 18, 19 को मनाया जाएगा ये पर्व। तो छठ आने वाली 2023 में छठ महापर्व की संपूर्ण सनातनियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। और कोई सूर्य उपासक अगर है तो सूर्य की साधना भी इन दिनों में प्रारंभ करके और इनका जाप किया जा सकता है। यहां पे मैं सूर्य देव का भी मंत्र बताऊंगा और छठ मैया का भी बताऊंगा। जो छठ मैया हैं इनकी छठी पे पूजा होती है, बच्चों की छठी पर, और ये बालकों की रक्षा के लिए प्रमुख देवी मानी जाती हैं छठ मैया। और जिसके पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, और वो इस मंत्र का अगर जाप करे 1.25 लाख दीक्षा लेके, तो उसको संतान की भी प्राप्ति होती है। मनचाहा संतान, पुत्र पुत्री कुछ भी। मंत्र बताऊंगा और दीक्षा लेके करनी चाहिए। देखिए बिना दीक्षा के आप 1.25 लाख की जगह 1.25 करोड़ कर लो तब भी कुछ नहीं होने वाला। सफलता तभी मिलेगी जब आप दीक्षा लेके करोगे इस साधना को। तो आपको मैं बता दूं, जो मंत्र है छठ मैया का वो भी बताऊंगा, सूर्य भगवान का भी। मंत्र का 10 हवन कर दें, हवन का 10 तर्पण कर दें, तर्पण का 10 मार्जन, मार्जन का 10 यानी सूर्य भगवान का अगर है तो पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करा दें। और छठ मैया का अगर करते हैं तो पवित्र पतिव्रता ब्राह्मण स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें, या फिर पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करा दें छठ मैया के लिए। जरूर कृपा होगी और जरूर फल मिलेगा। और बड़े बड़े मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं छठ को व्रत रखने से। छठ का जो व्रत रखती हैं माताएं बहनें, वो अगर किसी की गोद भर देती हैं, अगर संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति हो जाती है, उनकी जो भी कामना होती है वो पूर्ण हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। और प्रैक्टिकल भी है, कई लोगों का प्रैक्टिकल है। छठ मैया का जो व्रत रहती हैं माताएं बहनें, जब वो प्रसाद चढ़ाती हैं, वो प्रसाद लोग मांगते हैं, वहां मांगा जाता है, प्रसाद मांगने की मतलब पद्धति है। और बड़े बड़े राजा महाराजा या बड़े बड़े यानी हस्तियां भी प्रसाद मांगा करती थी छठी माता का, छठ मैया का। कार्तिक माह में जो पड़ता है दीपावली के बाद। और प्रसाद आज भी जहां जहां छठ मनाई जाती है तो वहां प्रसाद लोग मांगने आते हैं, जो कभी घर से नहीं निकलती माताएं बहनें या लोग जो बड़े हाई फाई घर के हैं, वो भी प्रसाद मांगने आते हैं वहां पर छठ मैया का। और उस प्रसाद को प्राप्त करने से सभी प्रकार से मंगल होता है। बहुत मान्यताएं हैं छठ माता की। इनका मैं मंत्र बता दूं फटाफट, छठ मैया का भी और सूर्य भगवान का भी। देखिए छठ माता का मंत्र, वैसे आप लोग कहेंगे कि मंत्र बनाया, लेकिन बनाया नहीं, देवी पुराण में लिखा है ये मंत्र। मैं कोई मंत्र बना के नहीं देता हूं,
जो मंत्र देता हूं शास्त्रोक्त देता हूं। हालांकि वो अलग बात है कि शास्त्र नष्ट हो चुके कुछ, लेकिन ये मंत्र देवी प्रॉब्लम है, नष्ट नहीं हुआ है। ओम ह्रीम षष्ठी देव्यै नमः, ये मंत्र है इनका, इतना ही मंत्र है, इसी को जाप करना है। और सूर्य भगवान के कई मंत्र हैं। आज मैं जो सूर्य भगवान का मंत्र आपको बताने जा रहा हूं, वो मंत्र देखिए, मैं बहुत कई प्रकार की साधनाएं डाल चुका हूं, लेकिन सूर्य भगवान का मंत्र मैं आज यहां पे बताऊंगा। देखिए, सूर्य भगवान का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं सूर्य सम्मोहाय हुम फट, ये मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं सूर्य सम्मोहाय हुम फट। ये सूर्य वशीकरण मंत्र है, पूरे ब्रह्मांड को बस में कर सकता है आपके, अगर आपने ये साधना कर ली तो। इस साधना में जब गर्मी लगे तो आप दही भात का सेवन करें भोजन के तौर पे। और ये साधना सूर्य के सामने बैठ के करनी चाहिए, सूर्य के प्रकाश में सूर्य की किरणें ऊपर आनी चाहिए। सुबह सुबह प्रातः कर लो ये साधना। साधना काल में सूर्य भगवान को जल नित्य देना चाहिए। और छठ मैया का भी करते हैं तो भी सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, छठ माता का भी भोग लगाना चाहिए। जप काल में देसी घी का ही दीपक जलेगा, छठ माता का भी हो या सूर्य भगवान का हो। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। और शुद्ध शाकाहारी रहना भी साधना काल में जरूरी है। साधना के बाद भी शाकाहारी रहना चाहिए। और सूर्य भगवान की तरफ मुख करके कभी मलमूत्र का त्याग ना करें, ये पाप होता है, ऐसा वर्णन है। और मलमूत्र का त्याग अगर आप दिन में करते हैं तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके कर सकते हैं, और अगर रात में करते हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके कर सकते हैं। सूर्य की तरफ मुख करके मलमूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सूर्य भगवान का मंत्र जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, मतलब बता ही दिया है, बता के आ रहा हूं, वही ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं सूर्य सम्मोहाय हुम फट जाप कर लेना इस मंत्र का। लेकिन दीक्षा लेके करना, बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी साधना सफल नहीं होती है। चाहे आप कितने भी बड़े विद्वान हों, चाहे आप कितने भी बड़े सिद्ध पुरुष हों, चाहे आप कितने भी बड़े सुंदर हों, या कितने भी बड़े धनाढ्य हों, या कितनी भी ज्यादा आप पर भगवान की भगवती की कृपा हो, लेकिन बिना दीक्षा के कभी कोई साधना सफल नहीं हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि आपने एक बार दीक्षा ले ली अब आप दुनिया की कोई साधना कर लो, ऐसा नहीं है। जो साधना करोगे उस साधना की दीक्षा लेनी जरूरी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, उठाइए लाभ और हमसे जुड़िए परिवार की तरह। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर कोई बहन है जिनको सच्चा प्रेम चाहिए हो भाई का, अगर वो धर्म की बहन बनना चाहें मेरी, तो मुझसे जरूर संपर्क करें। ऐसी बहनों को मैं अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता हूं, किसी भी जाति धर्म की हो, कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय छठ मैया की।